नमस्कार, मैं मृत्युंजय कुमार झा। आपकी खबर आपका फायदा में आपका स्वागत है। पीएम मोदी ने आज मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी सेवरी नावा शेवा अटल सेतु का उद्घाटन किया है। साथ ही पीएम मोदी ने मुंबई के कायाकल्प के तहत ऑरेंज गेट को मरीन ड्राइव से जोड़ने वाली अंडरग्राउंड टनल की भी आधारशिला रखी। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि इन परियोजनाओं से मुंबई के लोगों को कितना फायदा होने वाला है। क्या हैवी ट्रैफिक से लोगों को छुटकारा मिल पाएगा, क्या पॉल्यूशन से लोगों को राहत मिलेगी, और ये जो MTHL मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक बनाया गया है ये कितना कॉस्ट इफेक्टिव है कॉमन लोगों के लिए। इन सब पर हम डिटेल में बात करेंगे और समझेंगे कि इससे कितना बड़ा बदलाव, कितनी बड़ी राहत आम लोगों को मिलेगी। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। मुंबई का तेजी से कायाकल्प हो रहा है। मुंबई के विकास को गति देने के लिए पीएम मोदी ने मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी सेवड़ी नावा शेवा अटल सेतु का उद्घाटन किया। इसके अलावा पीएम ने ऑरेंज गेट को मरीन ड्राइव से जोड़ने वाली अंडरग्राउंड टनल की भी आधारशिला रखी। मुंबई को मिलने वाली इन सौगातों से न केवल मुंबई के लोगों को हैवी ट्रैफिक से निजात मिलेगी बल्कि प्रदूषण से भी राहत मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी अटल सेतु की। 6 लेन वाला ये ब्रिज 21.8 किलोमीटर लंबा है। समंदर पर बना भारत का ये अब तक का सबसे लंबा पुल है। इस पुल को तैयार करने में 17,840 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। ये मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सीधे जोड़ेगा और मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत की यात्रा के समय को भी कम करेगा। ये मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। 70,000 से अधिक वाहनों की हर रोज इस पुल से आवाजाही होगी। इस पुल के शुरू होने से मुंबई और नवी मुंबई के बीच की दूरी को सिर्फ 20 मिनट में पूरा किया जा सकेगा, जहां पहले 1.5 घंटे लगते थे। एक तरफ की यात्रा के लिए टोल 250 रुपए रखा गया है, जबकि आने और जाने दोनों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है तो इसके लिए लोगों को 375 रुपए चुकाने होंगे। प्रधानमंत्री ने नवी मुंबई के मेट्रो 1 रूट का भी ऑनलाइन उद्घाटन किया। बेलापुर से पेंडार के बीच चलने वाली इस मेट्रो रूट पर कुल 11 स्टेशन हैं। इस परियोजना में करीब 3,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। हालांकि नवी मुंबई के मेट्रो 1 रूट का संचालन बगैर उद्घाटन के 17 नवंबर से ही शुरू कर दिया गया था, जिसका आज पीएम मोदी ने विधिवत उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने ईस्टर्न फ्रीवे के ऑरेंज गेट को मरीन ड्राइव से जोड़ने वाली भूमिगत सड़क सुरंग की आधारशिला भी रखी। करीब 9.25 किलोमीटर लंबी सुरंग को तैयार करने में 8,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आने का अनुमान है। इस सुरंग के बन जाने से न केवल हैवी ट्रैफिक से बचा जा सकेगा बल्कि यात्रा में लगने वाला समय भी कम होगा। वहीं भारी जाम से निजात दिलाने में बोरीवली ठाणे ट्विन ट्यूब टनल की भी बड़ी भूमिका होगी। उम्मीद की जा रही है कि इसका संचालन 2029-30 तक शुरू हो जाएगा। इसके बन जाने से बोरीवली से ठाणे जाने का समय जो करीब 1 घंटा लगता था वो महज 15 मिनट हो जाएगा। इस ट्विन ट्यूब टनल की कुल लंबाई 12.25 किलोमीटर के करीब होगी। मुंबई को मिलने वाली इन सौगातों से आने वाले दिनों में जो कायाकल्प होगा उसका ट्रैफिक को कंट्रोल करने में बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं PS पसरिचा साहब जो कि फॉर्मर DGP हैं महाराष्ट्र के। हमारे साथ सुनीत कुमार माहेश्वरी हैं, मैनेजिंग पार्टनर उद्विक इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजर्स के, और साथ ही राजीव मिश्रा हैं, प्रिंसिपल JJ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल पसरिचा जी आपसे होगा। सर, आपने मुंबई की ट्रैफिक पे बहुत काम किया है, ग्राउंड पर काम किया है। आप जरा बताइए कि अटल सेतु बनने से कितनी बड़ी राहत मुंबईकरों को मिलेगी। क्या वाकई एक बड़ा कायाकल्प होने जा रहा है, बड़ा गेम चेंजर साबित होगा ये अटल सेतु? हमें, क्योंकि मुंबई एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे 3 साइड से समुंदर है, तो इसलिए उसकी हमेशा से ही ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट करके ग्रोथ बड़ी इरेटिक होती रही है। जिस तरह होनी चाहिए थी साइंटिफिक वो नहीं हो पाई। तो इसलिए बहुत जरूरत थी कि कोई रिंग रोड टाइप का सिस्टम बन जाए, पश्चिम साइड पे भी पूर्व साइड पे भी। तो अभी वेस्टर्न कॉरिडोर पे भी पूरा वो बन रहा है, कोस्टल रोड बन रही है जो कि मैरिन ड्राइव से वर्ली, बांद्रा से आगे बढ़ती जाएगी, वर्सोवा वगैरह। उसी तरह
इन्होंने पूर्वी साइड पे पहले इन्होंने सिवरी का एक फ्लाईओवर बनाया था, एक्सप्रेसवे जो चंबूर वगैरह देवनार तक जाता है, और अभी ये आने करके ट्रांस हार्बर लिंक आने करके जो पूरा जो सिस्टम है इट विल बिकम टोटली एक कमिटेड रिंग रोड टाइप का आसपास हो जाएगा, क्योंकि और भी कई कनेक्शन ईस्ट वेस्ट के बड़े जो जरूरी हैं वो भी साथ साथ में होते जा रहे हैं। जैसे कि अपना सिवरी पे जहाँ पे पीडी मारो रोड पे आएंगे वहाँ से मैरिन ड्राइव की ओर चला जाएगा, टनल बन रही हैं उधर से, और भी ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर बन रहे हैं। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो फायदा होगा। अभी थोड़ा सा हमें जरा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जब ट्रैफिक मुंबई से जो जाएगा बाहर ट्रांस हार्बर लिंक से नो प्रॉब्लम, पर जब ट्रांस हार्बर लिंक का जो ट्रैफिक है नवी मुंबई से जब मुंबई को आएगा तो जहाँ जहाँ पे आउटलेट हैं, जहाँ जहाँ पे वो पुरानी रोडों पे एग्जिस्टिंग रोड पे मिलेगा, वहाँ का जो है रोड्स, वहाँ पे अपग्रेडेशन की बहुत ज़रूरत है। वहाँ पे अच्छी सीमेंट रोड हो जाए, अतिक्रमण ना कोई हो, पूरे फुटपाथ क्लियर हों, ताकि उनकी सिग्नल जो है सिंक्रोनाइज हों, अच्छी लेन मार्किंग, अच्छे साइन, ताकि उनकी जो कैपेसिटी है साइफन आउट होने की वो इम्प्रूव हो जाए। नहीं तो फिर यहाँ पे बॉटल नेक बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहाँ से ट्रैफिक फास्ट आएगा। क्योंकि फ्री वे पे, एक्सप्रेस वे पे जनरली एक लेन 2000 पीसीयू पैसेंजर कार यूनिट, जब समझो भी 2000 कारें ले जा सकती है एक घंटे में एक लेन। लेकिन जो एग्जिस्टिंग रोड है पीडी मेट्रो रोड की, उसकी कैपेसिटी 400, 500, 600 ही है। तो उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे तभी फायदा होगा, नहीं तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। लेकिन जब सारी चीजें बन जाएंगी जो अभी आपने इंट्रोडक्शन में बताया है, देन ऑफ कोर्स इट विल बी अ बिग गेम चेंजर। पर अभी भी बड़ी इंप्रूवमेंट होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। ओके, ये आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि मुंबई की बनावट को देखते हुए इस तरह का जो ब्रिज है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुंबई को बहुत आप एक्सपेंड नहीं कर सकते। आपने कहा कि 3 तरफ से मुंबई समुंदर से घिरा हुआ है, तो लिहाजा एक्सपेंशन बड़ा इरेटिक होता है, बड़ा उसमें दिक्कत आती है। तो उस दिशा में आपने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन हाँ, अब जो लिंक रोड हैं, जो इस MTHL से मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से जो जुड़ी हुई सड़कें होंगी, जहाँ जहाँ इसके पॉइंट होंगे, स्पॉट होंगे, आपने कहा कि वहाँ पर भी इंफ्रा को डेवलप करना पड़ेगा, उन सड़कों के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन राजीव जी, आप जरा बताएं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप सर आर्किटेक्चर के ऊपर आपका बड़ा फोकस रहा है, तो आप जरा हमें समझाइए कि ये जो पूरा क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा समुद्र पे बना हुआ पुल है, और ये कहा जा रहा है कि मतलब आप सोचिए कि 1.5 घंटे की दूरी आपकी 20 मिनट में पूरी हो जाएगी। बहुत ही इसको मतलब शिद्दत से बनाया गया है, मजबूती को लेकर के बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस किया गया है। तो आप जरा बताइए, आपको कुछ और क्या खासियत इस अटल सेतु में दिख रही है, इसके बारे में कुछ और अगर आप डिटेल में बता पाए हमारे ऑडियंस को। सर राजीव जी, अच्छा लगता है हमारा संपर्क अभी उनसे नहीं हो पा रहा है, चलिए हम उनसे जुड़ेंगे। सुनीत जी, यही सवाल मेरा आपसे होगा, ये जो MTHL है, इसके डिजाइन को लेकर, इसकी बनावट को लेकर के आपका टेक क्या है? देखिए, थोड़ा बहुत हमें हिस्ट्री में भी जाना पड़ेगा, क्योंकि ये इसका ओरिजिनल प्लान 1972 में रखा गया था। फिर 1984 में JRD टाटा की कमिटी, स्टीयरिंग कमेटी थी, उन्होंने इसके ऊपर कुछ सजेशंस, काफी कॉम्प्रिहेंसिव सजेशंस दिए थे। 2010-11 में जब इसका कॉस्ट फिर से रीअप्रेज किया गया, तो उस समय ये 5-6 हजार करोड़ की चल रही थी। आज के तारीख में करीब 18,000 करोड़ हो गया है। तो हमारा जो सिस्टम है प्रोजेक्ट अप्रूवल का, वो काफी टाइम लगता है। अब मेन ब्रिज तो आ गया है, लेकिन अभी जो शिवड़ी से वर्ली कनेक्टर है उसमें और कुछ साल लगेंगे, और फिर अब नवी मुंबई एयरपोर्ट और मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे और लगेगा। तो ये एक काफी इम्पोर्टेंट पहल बोल रहे थे। और वेस्टर्न साइड में भी जो कोस्टल रोड आ रही है वो भी आ रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ये काफी मेट्रोज आ रही हैं। तो ये है, ईस्ट वेस्ट के ब्रिजेस में कई जगह नए चेंजेस आ रहे हैं। आपके गोरेगांव मुलुंद आ रहा है, इस तरह के। सो मेरे हिसाब से ये जो चेंजेस आ रहे हैं, इनकी वजह से बॉम्बे में सहूलियत होगी। एक चीज है कि जब तक हम ये प्लान करते हैं कि एक पर्टिकुलर ट्रैफिक का है, और अगर हम ये
प्रोजेक्ट सारे आते हैं तब तक ट्रैफिक भी थोड़ा बढ़ जाता है। तो ऐसी आशा की जाती है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर सब बम्बई के साथ में ग्रो होते रहेंगे या साथ में चलते रहेंगे। बट एक आपको याद रखना चाहिए कि जब कोई आप नया इंफ्रास्ट्रक्चर डालते हैं तो उसके साथ में थोड़ी ग्रोथ भी हाँ। आगे बढ़ती है। तो वो कितनी होगी वो आज से कहना मुश्किल आ रहे हैं। वो कई लॉट्स ऑफ डिटेल्स आते हैं, वो बहुत चेंज करने वाले हैं। और जो लास्ट वन जिसके बारे में हमने बात नहीं की वो है थर्ड बॉम्बे की जो प्लान चल रही है अलीबाग साइड में या उलन साइड में। आई थिंक ये सब मिला के मुंबई को काफी चेंज कर देंगे। राइट राइट, तो आप कह रहे हैं इससे काफ़ी कुछ बदलाव आएगा। अब राजीव जी आप जरा बताइए कि मुंबई के कायाकल्प की तैयारी हो रही है और सिर्फ ये MTHL यानी मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक तक सीमित नहीं है। आज ही आप देखिए कि PM ने कुछ और यहाँ पर जो है आधारशिला रखा है। ईस्टर्न फ्रीवे के ऑरेंज गेट को मरीन ड्राइव से जोड़ने वाली भूमिगत सड़क सुरंग के ऊपर ये आधारशिला रखी गई है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो बोरीवली ठाणे ट्विन ट्यूब टनल है उसके ऊपर काम शुरू हो रहा है। तो क्या ये सब जो काम हो रहा है, चाहे वो मेट्रो का काम हो, चाहे वो टनल का काम हो, चाहे अलग अलग जो और लोकेशन पे काम हो रहा है, क्या आपको लगता है कि मुंबई में भीड़ भाड़ को देखते हुए और मुंबई के जो हालात हैं ट्रैफिक के उसको देखते हुए जो 3-4 प्रोजेक्ट पे एक साथ काम चल रहा है अभी, ये सफिशिएंट है सर? और अगर ये काम टाइमली डिलीवर हो जाता है तो आपको लगता है कि बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी मुंबई करों को? हाँ जी बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में जो सही ट्रैफिक कॉरिडोर होना चाहिए था उस पर इस वक्त काम हो रहा है। अगर आप ऐतिहासिक तौर पे देखेंगे तो मुंबई में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ही डेवलप हुआ है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अभी ये लोग बना रहे हैं। जैसे थाना बोरीवली इज कनेक्शन ऑफ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ये जो MTHL लिंक बन रहा है दे आर कनेक्टिंग बॉम्बे, ये बॉम्बे को ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्ट करने की संभावना बढ़ा रहे हैं। वैसे मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि नवी मुंबई जो बना था तब उन्होंने रेलवे स्टेशन से ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्ट करने की कोशिश की थी। मुझे ऐसा लगता है ये जो MTHL प्रोग्राम जो इन्होंने बनाया है इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये बहुत ही बेहतरीन है और इससे राहत मिलने की संभावना है। एक बात मैं आपको बता दूं कि शिवरी से चिरले विलेज जो कहते हैं, यहाँ से वहाँ तक तो ट्रैफिक जैम होगा नहीं, लेकिन चिरले में उसके बाद क्या होगा और शिवरी में उसके बाद क्या होगा उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पसरीचा साहब ने ये बात बहुत ही अच्छी तरह बताई कि जब लोग इस छोर से उस छोर पहुंच जाएंगे तो वहां पर पहुंचने के बाद ट्रैफिक जैम न हो उसके लिए कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। हम ज्यादातर देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचा देते हैं लेकिन बाद में काफी तकलीफ होती है। ये बात और ठीक है। हमारा जो डेवलपमेंट प्लान है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन का जो डेवलपमेंट प्लान है, राइट सर, उसमें हाउसिंग डेंसिटी से ट्रैफिक को जोड़ा जा रहा है। ये भी बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पे लोग रहते हैं, उसको सुविधाजनक ट्यूब रेलवे यूज करने को मिलेगा, रोड ट्रैफिक यूज करना पड़ेगा, जिससे बम्बई में ट्रैफिक को राहत मिलने की संभावना। राइट, ये एक बड़ी बात है कि ये बात ठीक है कि आपको मान लीजिए 20 किलोमीटर का जो ये पूरा पुल है, ब्रिज है, वो आप 20 मिनट में मान लीजिए पूरी कर लेंगे, ये बात ठीक है। लेकिन जो कनेक्टिविटी है, जैसे आप जब उस MTHL तक जाएंगे, चाहे आप नवी मुंबई के किसी इलाके से जाएं और या फिर शिवड़ी के किसी इलाके से जाएं, तो वहाँ भी ऐसा इंफ्रा होना चाहिए, रोड होनी चाहिए कि आप वहाँ भी जल्दी पहुँच जाए। नहीं तो उस 20 मिनट का क्या फ़ायदा अगर आपको मान लीजिए यहाँ से उतरते हैं नावा सेवा, वहाँ से अगर आप 10 किलोमीटर जाने में आपको आधे घंटे लग जाते हैं या 40 मिनट लग जाते हैं, तो फिर उस 20 मिनट का कोई फ़ायदा होगा नहीं। इसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। माहेश्वरी जी, कुछ आप बोलना चाह रहे हैं सर? मैं ये बोल रहा था कि हालांकि रोड ट्रांसपोर्ट एक मेन ये सब रोड ट्रांसपोर्ट के फोकस्ड है। जब ओरिजिनल टाटा का प्रोजेक्ट ये टाटा प्लान स्टीयरिंग कमेटी दिया था तो इसके साथ में 2 रेल लाइन भी थी। मेरे ख्याल में ये जो रोड के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उन्हीं के साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि जब लैंड एक्विजिशन वगैरह सब करते हैं तो वहाँ रेल लाइन ओवरलैंड लेन बढ़ाने की ईस्ट वेस्ट और अक्रॉस द मेनलैंड
क्योंकि आप देख लीजिए बम्बई की आज जो ट्रांसपोर्टेशन की जो नींव है हाँ, वो हमारी सबर्बन रेलवे है। ठीक तो बात। अगर हमको मेनलैंड में भी बनाना है तो सब कुछ तो गाड़ियों में होगा नहीं। मेरे ख्याल में ट्रेन की भी जरूरत होगी, और वो कभी ना कभी वो भी ब्रिज उनको बनाना पड़ेगा, ये प्लान में है। तो ये ठीक बात है। मेरे ख्याल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत है, कार्बन रिडक्शन नहीं तो कैसे होगा। हाँ हाँ हाँ, ये एक बड़ा सुझाव है सर। निश्चित तौर पे ये काम अगर हो जाए तो समझिए और बड़ा चमत्कार हो जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि ये जो डेली कम्यूटर हैं, जो रोज ऑफिस आते हैं, मैं आता हूँ सर आपके पास, जो रोज ऑफिस आते हैं जाते हैं, उनके लिए कितना मतलब कॉस्ट इफेक्टिव है? क्योंकि 250 रुपये वन साइड टोल है और दोनों तरफ 450 रुपये, 375 रुपये। अब मेरा आपसे सवाल ये होगा पसरिचा जी, एक बार टोल जो टैक्स है उसको लेकर की जा रही है, 250 रुपये वन वे है और दोनों तरफ का 375 रुपये है, 12,500 का मंथली पास है। अब जो रोज ऑफिस आते जाते हैं उनके हिसाब से ये चार्ज आपको कुछ ज़्यादा लग रहा है सर? आपको लगता है कुछ कम होना चाहिए था ये? मेरे ख्याल में कई कंट्रीज में उन्होंने क्या किया है कि जो ऑफिस गोर्स वगैरह है जो ऑलमोस्ट एवरीडे जाते हैं उनके लिए मंथली पासेस बना दिए जाते हैं डिस्काउंटेड रेट। और ये भी याद रखना पड़ेगा कि आफ्टर 17,500 करोड़ रुपए जो खर्च हुए हैं, पैसा तो निकालना है ना, गवर्नमेंट कहाँ से लाएगी पैसा? ठीक बात है। हाँ। और 1 घंटा जो बच रहा है उसका देखना पड़ेगा कि उस पर कितनी पेट्रोल आपका एक्स्ट्रा खर्च होता था, फिर आपको जो आपका जो 1 घंटा टाइम बच रहा है उसकी सोशल कॉस्ट, सब चीजें वर्कआउट करनी पड़ेंगी। एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग आती है इसमें साहब कि अब होगा क्या जब लोग आना शुरू करेंगे इस लिंक के ऊपर, तो जो दूसरी जो एग्जिस्टिंग रोड है तो वहां पे थोड़ा सा दबाव कम हो जाएगा। फिर लोग सोचना शुरू करेंगे अरे भाई इधर हम क्यों पैसा खर्चे, मैं पुरानी रोड से ही चला जाता हूँ। हाँ। तो फिर धीरे धीरे लोग पुरानी रोड पे आ जाएंगे। वो तब तक आते रहेंगे जब तक फिर वहां पे प्रेशर नहीं आ जाता, कंजेशन शुरू नहीं हो जाता, फिर वो अपने हार्बर लिंक पे आ जाएंगे। ये चीजें बड़ी होती रही हैं दुनिया भर में कि लोग कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वी हैव एन इंटीग्रेटेड ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम। इंटीग्रेटेड में ये है कि जो आपके जो वेस्टर्न एक्सप्रेस है, वेस्टर्न फ्रीवे बन रहा है, ईस्टर्न बन रहा है, मेट्रो कॉरिडोर है, सबर्बन रेलवे हैं, बसेस हैं, तो पूरे के पूरे सिस्टम को वी शुड थिंक ऑफ कि वेदर MMRDA एरिया में वी कैन हैव सिंगल टैरिफ सिस्टम। अच्छा। कि आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी है जिसमें जिस आपकी कन्वेंस का आप यूज करोगे उसके हिसाब से उसका पैसा उसमें से कटना शुरू हो जाएगा पास में से उसी स्पीड से। तो उस टाइप की चीजें भी सोचने की जरूरत है। दूसरा क्या है कि विरार, नाला सोपारा, वाड़ा वगैरह, भिवंडी से अलीबाग कनेक्शन स्पीड कॉरिडोर बन रहे हैं। पूना जो है, पूना तलेगांव चाकन से लोनावाला की ओर आ रहा है, मुंबई खालापुर करजत उस साइड पे बढ़ रहा है। तो ये जो टोटल जो इतना बड़ा रीजन बनने जा रहा है इंक्लूडिंग रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का अलीबाग एंड ऑल दोज एरियाज, तो मेरे ख्याल में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि छोटे छोटे सैटेलाइट सिटी करके उनके बीच में वी शुड हैव ग्रीन लंग्स इन द सेंस दैट ओपन स्पेसेस बहुत चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि सिक्योरिटी एंगल से भी अच्छा नहीं है, ट्रैफिक मैनेजमेंट से भी अच्छा नहीं है। तो और वो जो छोटे छोटे सैटेलाइट सिटी बने वहां पे आपका एजुकेशन, कल्चरल थिंग्स, यू नो, सोशल क्लब्स वगैरह, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सब ऐसे होने चाहिए कि जब तक जरूरत ना हो वहां से वो बंदा मुंबई की ओर ना आए। ठीक बात। अगर अपने अलग अलग सैटेलाइट इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेंट सिटी बन जाएंगे तो टोटलिटी में जो है वो रीजन की डेवलपमेंट ज्यादा होगी, प्रेशर एक जैसे इक्वली स्टैगर हो जाएंगे, दबाव एक बराबर हो जाएंगे। ठीक बात थैंक है। यू। ये बहुत महत्वपूर्ण सुझाव हैं सर, और उस दिशा में निश्चित तौर पर काम होना चाहिए, खास करके मुंबई जैसे शहरों में जहां पर कि बहुत लोड है। राजीव जी एक बात बताएं सर, क्योंकि मुंबई के साथ या मुंबई जैसे कुछ और जो बड़े शहर हैं, दिल्ली आप ले लें, बेंगलुरु ले लें, वहां पर दिक्कत ये होती है कि सिटी के अंदर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है कि अगर मान लीजिए कुछ इस तरह का अगर बन भी जाता है, जैसे अभी हमारा MTHL बना है या कुछ और वर्ली सी लिंक है, आप एक छोर से दूसरे छोर चले तो जाते हैं, लेकिन सिटी के अंदर इतनी ट्रैफिक होती है कि वो आपका जो टाइम बचता है वो पूरा वहाँ चला जाता है। तो उस लिहाज से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जैसे आप देखिए कि लोकल के ऊपर भी कितना लोड है, लोकल ट्रेन के ऊपर भी इतना लोड है, कितनी भीड़ होती है उसमें। तो उसको देखते हुए जो अभी काम चल रहा है, चाहे वो नवी मुंबई का मेट्रो प्रोजेक्ट हो, चाहे ऑरेंज गेट हो, मरीन ड्राइव टनल, बोरीवली ठाणे का जो टनल बन रहा है,
क्या ये सब अगर जब रेडी हो जाएगा तो क्या वो जो लोड है वो कम हो पाएगा सर बहुत हद तक, या उसको उस लोड को कम करने के लिए कुछ और आपको लगता है कि बड़े स्केल पे काम शुरू होना चाहिए? ये देखिए, बंबई में समय और पैसा एक ही समझा जाता है। अगर यहाँ के नागरिक को ऐसा लगता है कि मेरे समय बचाने से और फ्यूल ईंधन बचाने से मुझे इस वक्त में यहाँ तक पहुँचने की संभावना है, तो मैं उसको इस्तेमाल करूँगा। अगर मैं इंटरनल सिटी रोड्स में ट्रैफिक जैम में 2 घंटे बिता रहा हूँ तो मैं पैसा देकर कहीं पहुँचना पसंद करूँगा। ये पहली बात है, बिकॉज टाइम इज मनी इन बॉम्बे। सेकेंड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कहीं पर पहुंचने से मेरा काम नहीं होता या मेरा काम रुकता है तो मैं इस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को इस्तेमाल करूंगा। ये जो कोस्टल रोड बन रहा है वेस्टर्न साइड पे और ये जो ट्रांस हार्बर लिंक बन रहा है ईस्टर्न फ्रीवे के बगल में, इसका मतलब यही है कि अगर मुझे किसी पूना शहर में पहुंचना है 2 घंटे में तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है बम्बई के नागरिक में, बिजनेस कम्युनिटी में बहुत महत्वपूर्ण रखता है सर। तो इसमें लोग, अगर रेम्बर्समेंट मिल रहा है मुझे 200 टोल का, तो मैं यूज करूंगा सर। नहीं, ये बात सर, आप ये बात जो आप कह रहे हैं राजीव जी, वो ठीक है। आपकी बात एक पर्टिकुलर तबके के लिए ठीक है कि जिनकी इनकम है उस तरह से वो पे कर सकते हैं, जो बात आप कह रहे हैं। लेकिन जो मान लीजिए 10,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, उनको भी तो सर आना है नवी मुंबई से मुंबई, उनको भी तो विरार से मतलब जाना है, चर्च गेट आना है। अब जो 10 रुपए के सेकंड क्लास में ट्रेवल कर रहे हैं, तो उनको आप कहेंगे कि आप टोल दे दें, या फिर अगर आप उनको कहेंगे कि भाई उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव होना भी जरूरी है सर? नहीं, वो बराबर है। तो हम वही कह रहे हैं कि जिस कारण से लोकल ट्रेन कंजेस्ट हो रही है, जिस कारण से इंटरनल सिटी रोड कंजेस्ट हो रही है, उसमें से कुछ लोग तो इसका इस्तेमाल करेंगे जिससे राहत मिलेगी। ठीक बात, ये तो हम कह ही रहे हैं। ठीक बात। लेकिन ये जो अफोर्डेबिलिटी की बात है, ये कुछ वर्षों बाद इस संभावना पे पहुंच सकती है कि मनी जितना लगा, जितना पैसा लगा है इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट रिकवर करने के लिए, कुछ वर्षों बाद जब रिकवरी हो जाएगी तो इसको अफोर्डेबल बना दिया जाएगा। राइट। ये हर स्कीम की पहली किश्त होती है। ठीक तो ऐसा करने की संभावना है सर। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, क्या वो ठीक बात है। मेंटेनेंस निकल जाता है, वो ठीक बात है, वो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब ये निकल जाएगा मेंटेनेंस तो फिर उसको फायदा नहीं होगा तो कोई बनाएगा नहीं सर। एग्जैक्टली, नहीं वो जरूरी है सर, वो कॉस्ट तो निकलना बहुत जरूरी है। अगर इतना एक्सपेंस किया गया है और अगर ये सब कुछ का ख्याल रखा गया है उसकी मजबूती का और बाकी सुविधाओं का, तो निश्चित तौर पे वो होगा। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन ये होने के, हाँ, ये अच्छी बात है। और इस तरह से अगर डेवलपमेंट के काम बाकी जगहों पर भी तेजी से शुरू हो जाए, खत्म हो जाए, तो निश्चित तौर पर मुंबई जैसे शहरों के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों को ट्रैफिक जाम से। और एक बात है जी सर, और एक बात है सर, अभी जहां पर मुंबई ट्रांसफर हार्बर लिंक उतर रहा है, जिसको चिरले गांव कहते हैं, उसका भी विकास होगा सर। उस एरिया का विकास जल्दी होगा। नहीं, ये तो ठीक बात है। बंबई के जितने लोग वहां पर जल्दी पहुंच सकते हैं, वहां पर विकास करेंगे। ये बात तो आपकी ठीक है। रियल एस्टेट का डेवलपमेंट होगा, वो तो सर अलग स्टोरी है ही, कि अगर इस तरह का काम होता है, लंबा पुल बनता है, ब्रिज बनता है, तो रियल एस्टेट भी डेवलप होता है आसपास के इलाकों में। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका, पसरिचा जी आपका और माहेश्वरी जी आपका इस खास शो में जुड़ने के लिए।